नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की सीरीज़ ऑफ वीडियो में आज हम तीसरी सर्विस लीगल सर्विस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी दो जो सर्विसेज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की OIDAR और GTA हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे टोटल 12 सर्विसेज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जिसके ऊपर हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थर्ड सर्विस दैट इज़ लीगल सर्विस बाय एडवोकेट होने वाला है। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और जानना चाहेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में किसे टैक्स पे करना पड़ता है, और हमारी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एज अ लीगल एग्जेम्प्टेड सर्विसेज क्या है, एडवोकेट क्या होते हैं, लॉयर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है। तो सारी चीज़ें, कब हमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, कब हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फिनटेक्स वाइट की वेबसाइट पे जहाँ पे ये आर्टिकल हमने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस आर्टिकल के माध्यम से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम जानते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की थर्ड सर्विस है जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, मतलब आप एक सेपरेट इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। यदि आप लीगल फर्म जो आप इंडिविजुअल चला रहे हैं या आपके सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल के रूप में हैं या एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बना के आप लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर है, आप इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस आंसर आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे। हम इस वीडियो में मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आता है। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल सर्विस अंडर RCM। ठीक है, तो पहली तो हम बात करते हैं कि लीगल सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, एज मेंशन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज empowered अंडर सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2070 टू इशू अ नोटिफिकेशन सर्विस एंड गुड टैक्स वेयर टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिपेंट, मतलब सर्विस रिसिपेंट अंडर RCM। Therefore, exercising the power conform Section 3(9) of CGST Act, the government has issued a notification 13/2017 Central Excise Rate dated 28 जून 2017 regarding list of service under RCM। एंट्री नंबर 2 है RCM नोटिफिकेशन का और लीगल सर्विस के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं लीगल सर्विस क्या होती है सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, मतलब आप एक इंडिविजुअल एडवोकेट हैं या आप सीनियर इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, फर्म ऑफ एडवोकेट मतलब पार्टनरशिप फर्म या LLP है आपका, बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। लीगल सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, आप अपने क्लाइंट को कोई एडवाइस दे रहे हैं एज अ सीनियर एडवोकेट, एज अ इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट। कंसल्टेंसी और असिस्टेंट इन एनी ब्रांच of law or any manner include representational services before the court, tribunal और authority। तो ये हो गई आपकी लीगल सर्विसेज। ठीक है, आप कैपेसिटी क्या दे रहे हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट की कैपेसिटी से दे रहे हैं, फर्म की कैपेसिटी से दे रहे हैं या सीनियर एडवोकेट की कैपेसिटी से। अब सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है, सर्विस सप्लाई बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस रिसिपेंट कौन होना चाहिए सर, सर्विस रिसिपेंट होना चाहिए एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, अब बात आ सकते कितना रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पे किसे करना पड़ेगा, ना तो इंडिविजुअल एडवोकेट को, ना तो सीनियर एडवोकेट को, ना तो फर्म को, लेकिन पे करना पड़ेगा जो सर्विस को रिसीव कर रहा है, जो आपसे सर्विस ले रहा है। मतलब जो आपसे सर्विस ले रहा है वो मस्ट बी अ बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। यदि वो बिजनेस एंटिटी है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बिजनेस एंटिटी 18% के हिसाब से जीएसटी पे करेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं सर एग्जेम्पशन किन किनको दिया गया है। ठीक है, एग्जेम्पशन की भी बात करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल टू, किसको? एज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटाइटी, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति को आप सर्विस कर रहे हैं जो बिजनेस एंटाइटी नहीं है। अब बिजनेस एंटाइटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपये, मतलब उनका बिजनेस, एक तो एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटाइटी, दूसरा आप कोई बिजनेस एंटाइटी को दे रहे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब पार्टनरशिप फर्म के रूप में, जो एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म होती है, इंडिविजुअल मतलब सीधी सी बात, लीगल पार्टनरशिप फर्म, एडवोकेट और अदर देन सीनियर एडवोकेट, सर्विस किसको दे रहे हैं? एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटाइटी विद द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20। सीधी सी बात है, यदि आप एज अ एक लीगल पार्टनरशिप फर्म, एडवोकेट्स, इंडिविजुअल एडवोकेट्स और अदर देन सीनियर एडवोकेट है और लीगल सर्विस कोई भी एडवोकेट को या एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं या कोई ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो बिजनेस एंटाइटी नहीं है और जो बिजनेस एंटाइटी पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी एग्जेम्प्ट होगी। अब एज अ सीनियर एडवोकेट आप सर्विस दे रहे हैं एनी पर्सन को अदर देन बिजनेस एंटाइटी और बिजनेस एंटाइटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो एग्जेम्प्टेड होगा। हम समझ लेते हैं, ये तो हमने समझ लिया एग्जेम्प्टेड क्या है, टैक्सेबल क्या है और किस किस कैटेगरी में एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब कुछ कंडीशन, स्पेशल कंडीशन समझ लेते हैं कि सर मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूँ, या तो मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूँ सर, या तो मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, या मैं फॉर्म ऑफ एडवोकेट हूँ, लीगल फॉर्म हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना कब जरूरी है, कब नहीं है? तो रजिस्ट्रेशन कराना कब जरूरी है सर आपको? जब आप या तो इंटर स्टेट या विद इन स्टेट सर्विस सप्लाइड करते हैं और आपका जो टर्नओवर है सर वो 20 लाख को क्रॉस कर गया है, तो आपको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना सर। या आप इंडिविजुअल हैं, या आप सीनियर एडवोकेट है, या आप फॉर्म है और आप लीगल सर्विस भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप प्रोफेशनल कैपेसिटी से और कोई भी सर्विस देते हैं और इन दोनों को मिला के आपका 20 लाख रुपये क्रॉस हो जाता है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आरसीएम आपको लग जाएगा, आपको पे नहीं करना है, बिजनेस एंटाइटी को पे करना है। अब दूसरी कंडीशन आती है, यदि आपको 100% आरसीएम के अंतर्गत आप आते हैं, मतलब आप 100% लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन है क्योंकि आपको तो टैक्स पे करना ही है। टैक्स कौन पे करने वाला है? सर्विस रिसिपेंट। दूसरा, 100% आप एग्जेम्प्टेड सर्विस दे रहे हैं, 100% एग्जेम्प्टेड है आपकी सर्विसेज जो मैंने डिस्कस किया, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कब लेना, नहीं लेना, ये हमने समझ लिया। अब कुछ स्पेशल कंडीशन हम समझ लेते हैं। इसमें बात आती है एडवोकेट की। किसकी बात आती है? एडवोकेट की। एडवोकेट और लॉयर में क्या फ़र्क है, ठीक है। दोनों, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। एडवोकेट का मतलब वह पर्सन जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो पर्सन कहलाता है एडवोकेट। और लॉयर वो पर्सन जिसके पास डिग्री तो है बट उन्होंने बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब ये बिफोर एजुकेटिंग अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एडवोकेट्स में और इसमें। लेकिन जीएसटी के इसमें सिर्फ एडवोकेट बोला गया है, लॉयर के बारे में बात नहीं की गई है, तो लॉयर इस कैटेगरी में नहीं आएंगे सर। अब और कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं जीएसटी के एंगल से कि सर मैं एक इंडिया में बैठा हुआ पर्सन हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ और सर मेरा जो क्लाइंट है सर वो आउट ऑफ इंडिया है, मतलब वो यूएस में मेरा क्लाइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, यूएस से एक एडवोकेट मैंने हायर किया कि भैया इस बंदे को तू सर्विस दे, इसने इसको सर्विस दे दिया और ये डायरेक्टली बिल करेगा इंडिया वाले को। तो इस कंडीशन में जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा? इसके एंगल से सोचें तो ये पर्सन तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है, तो इसको जीएसटी तो अप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी अप्लीकेबल होगा सर आपको। तो इस कंडीशन में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर 100% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये आपकी कंडीशंस हो गई कि आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्स उसे पे नहीं करेगा। अब दूसरी बात आती है कि अपन एक इंडिविजुअल एडवोकेट हैं या फिर हम एक सीनियर एडवोकेट हैं या हम फर्म हैं और हम सर्विस दे रहे हैं ऐसे पर्सन को
जो बिजनेस एंटिटी नहीं, मतलब जो इंडिविजुअल किसी पर्सन को सर्विस दे रहे हैं आप, तो नहीं लगेगा। दूसरा सर, हम बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी सर आपको नहीं लगेगा। इंडिविजुअल पर्सन जीएसटी एंटिटी को आप दे रहे हैं तो भी नहीं लगेगा, हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा, यदि आप एक इंडिविजुअल है, ये है, और आप सिमिलर मतलब कोई एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं या कोई एडवोकेट लीगल फर्म को सर्विस दे रहे हैं, तो भी कोई भी लीगल सर्विस दे रहे हैं तो भी आपको जीएसटी भरना नहीं है। मतलब ना तो आरसीएम में भरना है, ना तो एफसीएम में भरना है। अब बात आती है, यदि आप कंपोजिट लीगल सर्विस भी देते हैं, उसके अलावा भी कोई सर्विस देते हैं, तो जो लीगल सर्विस वाला पार्ट होगा उसमें आरसीएम में भी सर्विस रिसिपेंट भरेगा, लेकिन अदर सर्विस में एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपको खुद भरना होगा। अब बात आती है, जब आप अब एज एन इंडिविजुअल या सीनियर या फॉर्म ऑफ एडवोकेट जब आप अपना जीएसटी का रिटर्न भरेंगे, GSTR-1 भरेंगे ना, भरना पड़ेगा आपको GSTR-1। तो GSTR-1 में आपको क्या करना पड़ेगा सर, GSTR-1 आपको 4B कॉलम नंबर 4B पहले आता है, उसमें आपको अपने बिल्स दिखाने होंगे। जैसे आपकी 1,00,000 रुपये की फ़ीस है, लेट सपोज, इसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी लगेगा, तो 1,18,000 का आपका बिल आपको GSTR-1 में चढ़ाना होगा। सिर्फ आपको आरसीएम में टिक करना है, तो आपको ये लायबिलिटी दिखेगी नहीं। यहाँ बिल आप चढ़ाएंगे तो जो सर्विस रिसिपेंट है, मतलब जिसको आपने सर्विस दी, उसके GSTR-3B में ऑटोमेटिकली आरसीएम में पे करने के लिए दिखेगा। तो आपको अपने GSTR-1 में ये डालना ज़रूरी है और आरसीएम में टिक करना ज़रूरी है। हाँ, आप जब बिल वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे, तो बिल वैल्यू आप ये नेट अमाउंट ही लिखेंगे, ना कि आप ये ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया GSTR-1 में, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप रिफ़र कर सकते हैं आरसीएम के लिए, ठीक है। और आरसीएम से रिलेटेड और भी कुछ आपको जो भी चीज़ें देखना है, तो आप वेबसाइट में जाके ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, जैसे व्हाट आर द लीगल सर्विस डिफाइंड अंडर जीएसटी लॉ, आर लीगल सर्विस टैक्सेबल, तो ऐसे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप रिफ़र कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें तो फिनटेक्स वाइट की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जीएसटी की से रिलेटेड सारी न्यूज़, आर्टिकल, नोटिफिकेशन, केस लॉज देख सकते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड केस लॉज देख सकते हैं, कंपनी एक्ट से रिलेटेड, कस्टम, एक्साइज, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम फॉर बिजनेस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज यहाँ पे है, आप वो लुकआउट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, और स्टार्टअप से रिलेटेड सर्विसेज भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये फिनटेक्स वाइट वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये जो ये लीगल सर्विस का जो आर्टिकल है उसके थ्रू आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन को लोगों को शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस पहुँचे और कंप्लाइंसेस प्रॉपर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।